गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 12.1 सवाल नंबर 3। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर व्यास है इसका 21, तो त्रिज्या हो गई 21/2 सेंटीमीटर। तो गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल या गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, यहाँ पे वन है त्रिज्या इसलिए R1 का स्क्वायर। मान डाल देंगे। पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 21/2 गुणा 21/2। 7 से इसे काट लेंगे, 7 या 21। 2 से इसे काट लेंगे, 2 × 2 2 × 2। ऊपर की गुणा कर लेंगे, इसकी इससे गुणा कर लेंगे तो 11 गुणा और 21 की 3 से, तो 21 या 63 और बटे में आ गया 2। इसकी गुणा कर लेंगे, 11 × 33 हासिल लगे 3 और 11 × 66 66 और 3 69 और बटे में 2। 2 से भाग कर लेंगे, 2 से 2 तिया 6, फिर 2 चौक 8, बचा 1 हो गए 13, 2 छक्का 12, बचा 1, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल है हमारे गोल्ड भाग का क्षेत्रफल हो गया। और अब रेड भाग के लिए, तो रेड क्षेत्र की त्रिज्या R2 है और R2 बराबर होगी R1 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये है हमारी 21/2 और 10.5 और जुड़ जाएगी। 21/2 का मतलब भी 10.5 ही होता है, तो ये हो जाएगी हमारी, यानी कि प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई इसमें जुड़ती चली जाएगी। तो R2 बराबर हो जाएगा हमारा R1 प्लस 10.5 और R1 का मान है 21/2 प्लस 10.5। इसका अगर दशमलव दूर कर लें तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा और अब इसे काट लें 5 से,
तो 5 दूनी 10 और 5 से 5 दूनी 10 और 5 का ना 5, तो ये सेम हो गया, इसका एलसीएम 2 हो गया, तो ये हो गया 21 प्लस 21 बराबर हो गया 42/2। 2 से काटेंगे इसे तो ये 21 बार कट गया और बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम रेड भाग जो है हमारा, वो ये है रेड भाग। इस रेड भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस क्षेत्रफल में से गोल्ड भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो हम इस तरह से करेंगे, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर इस बड़े वाले में से पाई r2 का वर्ग माइनस r1 का वर्ग घटा देंगे। तो ये पाई का मान 22/7, r2 का मान है 21 का वर्ग और इसका मान है 21/2 का वर्ग। ये हो गया हमारा 22/7। 21 की गुणा 441 माइनस 441/2 दूनी 4, 22/7। एलसीएम ले लेंगे इसका 4, 4 से गुणा करेंगे, 4 का ना 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 माइनस 441 और अब 22/7 इसे घटा के लिख लेंगे। इसमें से 4 में से 1 गया तो बचा 3, 6 में से 4 गया तो बचा 2, 7 में से 4 गया तो बचा 3 और 1 और बटे में 4। 2 से इसे काट लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कन 2, 2 कन 2, 7 से इसे काट लेंगे, 7 ही कना 7 बचे 6, 7 अट्ठे 56 और 56 और बचा साहब हमारा 6, कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो 7 से काटेंगे, 7 ही कना 7 बचे 6 हो गए 62। तो 7 अट्ठे 56, 6 बचे और 7 नाम 63। ये बचा हमारा 11 गुणा 189/2। इसकी गुणा कर लेते हैं तो 11 नाम 99 का 9 हासिल लगे 9, 11 अट्ठे 88, 88 में 9 जोड़ लेंगे, 9 और 8 17 का 7 हासिल लगा 1 और 8 और 1 9 का आ गया 7 हासिल, फिर 9 लगे और 11 ही का ना 11 और 11 और 9 हो गए 20/2। अब इसे 2 से भाग करेंगे तो 2 ही का ना 2 0 और 2 से फिर से भाग करेंगे तो 2 तिया 6 बचा 1, 2 नाम 18 हो गए 19, तो 2 नाम 18 बचा 1 लगा, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, होगा 10, 2 पंजे 10, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे रेड भाग का क्षेत्रफल है। अब हमें निकालना है ब्लू क्षेत्र का। ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, तो ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये है हमारा ब्लू क्षेत्र, यहाँ तक है, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r3 है
और इसमें से R2 इसके क्षेत्रफल में से इस वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये हो जाएगा पाई R3 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग। पाई का मान 22/7, R3 का मान ये है 63/2 का वर्ग माइनस R2 का मान है 21/2 का वर्ग। 22/7 गुणा 63 की गुणा लगा लेंगे, 63 से गुणा, 3 तिया 9 और 3 छंग 18, 36 18 का 8 हासिल लगा 1 और 6 छंग 36 और 1 37, 9 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 3 39 69, 2 दूनी 4 माइनस 441, 22/7 एलसीएम ले लेंगे इसका 4, 39 69 माइनस 4 से इसकी गुणा करेंगे, 4 ही करना 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, और अब इसमें से इसे घटा देंगे। 22/7 गुणा 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 6 में से 6 गया तो 0 बचा, और 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और बटे में है हमारा 4। 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकन 2, 2 एकन 2, 7 से काट लेंगे, 7 या 21 बचा, 1 हो गया 10, 7 एकन 7 कट जाएगा 7 से पूरा पूरा, तो इसे 7 से काट देंगे, 7 या 21 बचा 1 हो गया 10, तो 7 एकन 7 बचे 3, 7 पंजे 35। ये हो गया हमारा 11 गुणा 315/2। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 का 11, 11 5 16 का 6 हासिल लगा 1, 11 तिया 33, 33 और 1 34, और बटे में 2, 2 से भाग करेंगे तो 2 एकना 2 बचा 1 हो गए 14, तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ब्लू भाग का क्षेत्रफल हो गया। ब्लैक भाग का क्षेत्रफल BLACK, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई, और ब्लैक है हमारा यहाँ तक, ये हमारा ब्लैक है, तो R4 में से R3 घटा देंगे, यानी कि R4 माइनस R3 वर्क कर देंगे इनकी, इस तरह से क्षेत्रफल में घटा देंगे इसे, तो पाई का मान 22/7, R4 का मान है 42, तो 42 का वर्ग माइनस R3 का मान है 63/2 का वर्ग। तो हम इस तरह से निकालेंगे, जैसे हमें ब्लैक का निकालना है, तो ब्लैक भाग ये है हमारा, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस इतने भाग का क्षेत्रफल इसमें से घटाना पड़ेगा, पूरे में से इस इतने को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा पाई R4 का वर्ग माइनस पाई R3 का वर्ग, यानी कि इसके वृत्त के क्षेत्रफल में से इसे घटा देंगे, तो 22/7, 42 की गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4
और 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16 का 6 और हासिल 1 1764 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 39 69/4 22/7 एलसीएम आएगा हमारा 4 से गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25 हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 हासिल लगे 3, 4 1 4, 4 और 3 7 माइनस 39 69 और अब इसे इसमें से घटा देंगे तो 22/7 यहाँ से 16 में से 9 गए तो बचे 7, यहाँ बचे 4 तो बचे 14, 14 में से 6 गया तो बचा 8, यहाँ बचे 9, 9 में से 9 गया तो बचा 0, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया तो बचा 3 और बटे में 4, 4 को 2 दूनी 4, 2 से 2 इकन 2, 2 इकन 2, 7 से फिर से काट देंगे तो 7 चौक 28 बचे 2 हो गए 28, 7 चौक 28, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा ये, 7 चौक 28 बचे 2 फिर 28 हो गए, 7 चौक 28 और 7 ही करना 7, 11 गुणा 441/2 इसकी गुणा करके यहाँ लिख लेंगे 11 ही करना 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 चौक 44 और 1 45 का 5 हासिल लगे 4, 11 चौक 44 और 44 और 4 48 और बटे 2, 2 से भाग कर लेंगे 2 दूनी 4, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4 फिर बचा यहाँ से 1 हो गया 10 तो 2 पंजे 10 और बचा फिर 1 दशमलव लगा लिया 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो गया। अब हाइट भाग का क्षेत्रफल WHITE हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, अब हाइट ये है तो इसमें से यहाँ तक की त्रिज्या R5 हो गई और इसमें से R4 घटा देंगे यानी कि पाई R5 का वर्ग माइनस R4 का वर्ग, इस तरह से इसे घटा देंगे। इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो पाई का मान 22/7 और R5 का मान है 105 का वर्ग माइनस R4 का मान है 42 का वर्ग 22/7 गुणा 105 का वर्ग करेंगे 105 की 105 से गुणा कर लेंगे तो 5 की 5 पंजे 25 और 5 ही का ना 5 0 0 0 1 पंजे 5 1 0 0 1 ही का ना 1, ये आ गया 5 2 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 1, ये आ गया हमारा 11 0 2 5 माइनस। अब गुणा करेंगे 42 42 की तो 42 42 की गुणा हमने अभी करी थी और वो कितनी आई थी 42 की 42 से गुणा फिर दोबारा कर लेते हैं 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 4 चौक 16, 4 8 8 16 का 6 7 17 64
ये आ गया हमारा 17 64 और ये बटे में 2 और है इसके भी, और यहाँ पर बटे में 2 है, तो ये इसके बटे में 4 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो। और अब इसे घटा लेंगे, 22/7, 4 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया हमारा माइनस 4 नाम 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 छंग 24 और 3 27 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 28 2 30 का 0 हासिल लगा 3, 4 एकन 4, 4 और 3 7, ये हो गया 22/7। इसमें से घटा लेंगे, 15 में से 6 गया तो बचा 9, और यहाँ बचे 1 हो गए 11, 11 में से 7 गए तो बचे 4, और फिर यहाँ बचे हमारे 9, तो 9 का 9 ही 9, और यहाँ बचा हमारा 10, 10 में 7 गया तो बचा 3, और बटे में 4, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 ही कना 2, 2 ही कना 2, 7 से इसे काट लेंगे, 7 पंजे 35, बचे 4, 7 छंग 42, और 7 से इसे काटेंगे, तो 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, बचे कितने 4, और 7 से नहीं कट रहा, ये 7 से नहीं कट रहा, कहीं गलती है। तो ये 22/7, और इसका एलसीएम ले लेंगे, बराबर 22/7, एलसीएम आ गया इसका 4, ये आ गया हमारा 25 माइनस 4 से, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, और सब 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, और सब 4 छंग 24, 24 और 1 25, 25 हासिल लगे 2, और 4 सत्ते 28, 28 2 30 का 0 हासिल लगे 3, और 4 एकन 4, 4 और 3 7, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25, 4 सत्ते 28 2 30, और 4, हाँ ठीक, 22/7, और अब इसे घटा लेंगे, 15 में से 6 गए तो बचा 9, और यहाँ बचे हमारे 11, 11 में से 5 गए तो बचेंगे 6, 6 और 5 11, और यहाँ बचे हमारे 9, तो 9 में से 9 ही बचा यहाँ पे, और यहाँ बचे साहब 10, 10 में 7 गया तो 3 बचा, और बटे में 4। अब इसे 7 से काट लेंगे, तो 7 पंजे 35, बचे 4, तो 7 छंग 42, 7 से कट गया पूरा पूरा ही, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, बचे 5 हो गए 56, 7 पंजे 35 बचे 4 हो गए 46, 7 छंग 42, बचे 4, 7 सत्ते 49, तो ये आ गया हमारा 22, इसे 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, और 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो ये आ गया हमारा 11 गुणा और बटे में 2, इसकी गुणा कर देंगे यहाँ पे हम, तो 11 सत्ते 77 का 7 हासिल लगे 7, और 11 छंग 66, 66 और 7 जोड़ लेंगे, 6 7 13 और 7, तो 3 आ गया, हासिल लगे 7, और 11 पंजे 55, 55 और 7 हो गए 62, और बटे में 2, 2 से भाग कर लेंगे इसे, 2 तिया 6,
दो इकना दो, फिर दो इकना दो, फिर बचा यहाँ से हमारा एक, तो हो गए हमारे 17। तो दो अट्ठे 16, दशमलव लगा दिया, एक बचा, दशमलव लगा लिया, होगा 10, दो पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल है। सवाल नंबर 4, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो पहिए का व्यास पहिए की त्रिज्या लिख लेते हैं यहाँ पे हम। पहिए की त्रिज्या r बराबर त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर हो गया। अब एक चक्कर में पहिए द्वारा चली दूरी बराबर, एक चक्कर में पहिया दूरी चलेगा उसकी परिधि के बराबर, और परिधि होती है 2πr। 2π का मान 22/7 और r का मान है 40, इतने सेंटीमीटर। अब कार की चाल दे रखी है हमें, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक घंटे में 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे पहले। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर हो गए, और फिर मीटर का बनाएंगे सेंटीमीटर, तो 100 से फिर गुणा करेंगे तो इतने हो गया ये सेंटीमीटर। और 10 मिनट में निकालना है तो ये घंटा है, 60 से इसे भाग कर देंगे तो ये हो गया इतने मिनट। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 6 से 6 कन 6 6 कना 6 बराबर आ गया 11, और इसके आगे जीरो आ जाएंगे 1 2 3 और एक ये 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, इतने सेंटीमीटर प्रति मिनट। यानी कि 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर की दूरी चलेगी कार। तो 10 मिनट में 10 मिनट में कार द्वारा चली दूरी बराबर, तो 10 से गुणा कर देंगे, ये 1 मिनट में चली है, 10 से और गुणा कर देंगे तो 1 2 3 4 जीरो, और 10 से और गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये 1 2 3 4 और एक जीरो लग जाएगा, इतने सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में कार इतनी दूरी चलेगी, और एक चक्कर में पहिया इतनी दूरी चलता है। तो हमें 10 मिनट में पहिए के चक्कर निकालने के, पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर 10 मिनट में कार द्वारा चली दूरी, 10 मिनट में कार द्वारा चली दूरी बटे एक चक्कर में पहिए द्वारा चली दूरी।
एक चक्कर में पहिए द्वारा चली दूरी। तो एक 10 मिनट में दूरी चली है इतनी, और बटे पहिया चला है 2 गुणा 22 गुणा 40 और बटे में 7। तो ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा। अब हम इसे यहाँ से कर देते हैं, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 ऊपर गुणा 7 बटे में 2 गुणा 22 गुणा 40। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब इसे हम काट लेते हैं। 11 से काट लें, 11 दूनी 22, 11 से 11 ही करना, 11 1 2 3 4 जीरो हो गए, 1 2 3 4 जीरो। अब 4 से इसे काट देते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 25 हम 100। तो 4 से बाहर काटेंगे, 4 25 हम 100, 2 जीरो आ गए। फिर हमारे पास बचा 2, तो 2 से फिर काट लेते हैं। तो 2 से 2 ही करना, 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक जीरो आ गया। फिर 2 से काट लेते हैं इसे, तो 2 से कटेगा ये 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये बचा हमारा 625 गुणा 7। इसकी गुणा कर लेते हैं, तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17 हासिल लगा 1, 7 छंग 42, 42 और 1 43। तो 43 75 चक्कर लगाएगी पहिया। 10 मिनट में कार का पहिया 43 75 चक्कर लगाएगा। निम्नलिखित में सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप अर्थात परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। अब दोनों के संख्यात्मक मान बराबर हैं तो दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिमाप है 2πr बराबर πr²। तो यहाँ ये पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, और ये बचा हमारा 2 बराबर आर, और आर बराबर बचा 2 मात्रक। तो विकल्प हमारा ए सही है। ए विकल्प सही है।